सूरजपुर जिले के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर विगत 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा 17 मार्च 2025 को विधानसभा घेराव किया गया था। विधानसभा घेराव कर सरकार के समक्ष अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लागू करने की बात रखी गई थी, पर सरकार के द्वारा उचित आश्वासन न देने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा 18 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू कर दिया गया है। पंचायत सचिव के हड़ताल पर चले जाने के कारण ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर विराम लग गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के साथ ही साथ नवनिर्वाचित सरपंच व जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों को ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से संचालित करने में काफी परेशानियों का सामना करते हुए देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा अपने दिए गए ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के द्वारा हमारी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लागू नहीं किया जाता है, तो हमारे द्वारा 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय का घेराव कर सरकार को चुनौती दी जाएगी। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को अपने हित में सरकार के द्वारा लागू करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 3 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कब से आंदोलन आप लोगों का प्रारंभ है? हम लोगों का छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन से सिर्फ एक ही मांग है, शासकीयकरण। बाकी योजनाओं का लाभ तो जैसा तैसा मिल रहा है, लेकिन शासकीयकरण का लाभ हम लोगों को मोदी जी के घोषणा पत्र में था ये कि 100 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। 7/7/2025 को हम लोगों को आश्वासन भी मिला था कि आप लोगों को बहुत जल्द जो है घोषणा पत्र में समाहित है और आप लोगों को शासकीयकरण कर भी दिया जाएगा। परंतु सदैव हम लोगों के साथ छलावा होता रहा है। विगत 5 वर्षीय में 15 साल गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उनके उस समय भी कुछ नहीं सुना गया और आज भी कुछ सुना नहीं जा रहा है। और सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि हो जाएगा और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हम सचिवों का कार्यकाल लगभग 25 से 30 वर्ष होने को है। बहुत सारे सचिव हमारे एक्सपायर कर गए, बहुत सारे जो है रिटायर हो गए और हम लोगों की उम्र भी 50-55 साल हो गई है, तो इससे हम लोग क्षुब्ध हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मंत्री विधायक 5 वर्ष के लिए अगर बनते हैं तो उनको पेंशन मिलता है और हम लोग 30-30 साल जो है इसमें सेवा देने के बाद भी पेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही शासकीयकरण का। तो इससे हम लोग अति क्षुब्ध हैं और सारे सचिव जो है प्रदेश के आज 17 मार्च से स्ट्राइक में है और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों का तब तक जारी रहेगी जब तक शासन हम कोई सुनवाई नहीं करती। पंचायत सचिव संघ के लिए जो शासकीयकरण की जो मांग है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर क्या कुछ कहना? ये अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि 30 साल का समय हमने इसमें दिया। देखा जाए तो एक सीमा का जो प्रहरी होता है, बॉर्डर पे जो सिपाही होता है, वो देश की रक्षा करता है। उसी तरह हम लोगों की भी भूमिका है। लगभग 200 योजनाओं का हम लोगों के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। 30 से 32 योजनाएं चलती हैं। अब वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र का जो जितने भी विकास कार्य हैं, जो भी गतिविधि है, वो सचिवों के द्वारा ही निर्वहन किया जाता है ज़मीनी स्तर पर। लेकिन शासन इस चीज़ को पता नहीं गंभीरता से क्यों नहीं लेती, इस बात का बहुत खेद है हमें। पंचायत सचिव संघ के द्वारा अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? जब हम लोग आंदोलन प्रारंभ किए, हम लोगों के द्वारा अभी 17 तारीख को विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम था। रायपुर में हम लोग सब एकत्रित हुए, 4 से 5 हज़ार सचिव गए थे। वहाँ हम लोगों को वहीं बीच में रोक दिया गया और अपनी संदेश तो हम शासन तक पहुँचा चुके हैं। अब देखिए इनका कब तक समिति गठन होता है और कब तक ये जो है कुछ निर्णय लेते हैं। कांग्रेस पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ कदम देखने को मिलेगा पंचायत सचिव संघ के? हम लोगों ने आर्या पार की लड़ाई सोच रखी है। इस बार 31 मार्च को जो है हम लोग विधानसभा घेराव पुनः करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। भारत माता की पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचायत मंत्री तेरी तानाशाही नहीं
घोषणा पत्र पूरा करना होगा।